Hi, my name is Shivani Srivastava and I am an intern at Intellify. लास्ट सेशन में मैंने आपको इमेज का क्लासिफिकेशन करना या आप इमेज का रिकॉग्निशन करना कह सकते हो बाय यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताया था मैंने। उसके लिए मैंने MNIST का डेटा सेट लिया था जिसमें 70,000 इमेजेस का सेट था और उस इमेजेस में डिजिट्स लिखे हुए थे और उन्हीं डिजिट्स को मुझे रिकॉग्नाइज करना था। मैं लास्ट सेशन की कुछ चीज़ें रिवाइज कर देती हूँ। जैसे लास्ट सेशन में मैंने अपने डेटा को लोड किया, फिर उसमें से एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट किया एंड आफ्टर दैट मैं उसे डेटा फ्रेम में पुट कर दी थी एंड फिर उसके बाद मैंने अपने डेटा को ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट की मदद से ट्रेन और टेस्ट सेट तैयार कर लिया। आफ्टर दैट मैंने आपको उसमें ट्रेनिंग डेटा को विजुअलाइजेशन बताया था कि आप कैसे कर सकते हो और फिर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल में LBFGS सॉल्वर को यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया था और फिट कर दिया था। उसके बाद फाइनली मैंने क्या किया, अपनी वैल्यू को प्रेडिक्ट किया और मैंने सिर्फ एक ही मेथड आपको बताया था कि स्कोर मेथड बताया था जिसकी मदद से आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट बना है। आफ्टर दैट मैं आज आपको कुछ और मेथड्स बताऊंगी अपने मॉडल को इवैल्यूएट करने का, जिसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसकी मदद से हम किस तरह से अपने मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, तो ये sklearn की लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स sklearn डॉट मैट्रिक्स और इसमें से मुझे क्या इंपोर्ट कर लेना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंपोर्ट इट। ओके, नाउ इट्स फाइन एंड आफ्टर दैट अभी मैंने सिर्फ इसे इंपोर्ट किया है। अब मुझे इसे क्या करना होगा, लोड करना पड़ेगा, तभी ये मेरे लिए काम करेगा। सो मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स ली और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब भी मुझे प्लॉट करनी होती है तो इसमें मुझे क्या करना होता है कि मेरे पास जो टेस्ट डेटा है उस टेस्ट डेटा को और मैंने जो प्रेडिक्शन कर रखी है उन दोनों को कंपेयर करना होता है मुझे। तो मैं यहाँ पे अपने टेस्ट अंडरस्कोर वाई में जो मेरे पास लेबल्स है उसको मैं ले रही हूँ और मेरे पास जो प्रेडिक्शन वैल्यू है मैं कर लिया। अब इसमें क्या आया है ये मैं आपको शो करती हूँ। इसके लिए मैं आपको हीट मैप बना करके इसे विजुअलाइज कराती हूँ और हीट मैप जो है वो किस लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, सीबॉर्न लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले मैं उसे लोड कर लेती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे आपको हीट मैप बना के दिखाऊंगी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसको मैंने CM में स्टोर किया था उस वेरिएबल को डालना है और आफ्टर दैट मैं चाहती हूँ मैं उसकी वैल्यूज भी देख सकूं। So I'm going to just pass it NOT equal to 2 and now I'm going to visualize it. तो आप यहाँ देखोगे कि किस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे क्या रिजल्ट करता है। मैंने उसी चीज को विजुअलाइज किया है यहाँ पे एंड ये लोड हो गया है, अभी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमेशा इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ तो हमेशा आपके पास जो टेस्ट डेटा होता है, जो लेबल डेटा सेट है, वाई कॉलम और साथ में मेरे पास जो प्रेडिक्शन वैल्यू है, हमें उन्हीं दोनों को कंपेयर करना होता है कि हमने कितना करेक्ट प्रेडिक्शन किया। और ये हीट मैप में ये जो आप डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हो ये सारी वैल्यूज शो कर रही है कि ये सारी वैल्यूज मैंने करेक्टली प्रेडिक्ट कर रखी है। और उसके बाद इधर के जो हाफ ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, इधर जो ब्लैक साइड में दिख रहा है, ये सारे जो है ये मुझे बता रहे हैं कि ये मेरी वैल्यूज जो है वो नॉन एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड है, ये मेरे लिए एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं हो पाएंगे और जितने डायगोनल वाले हैं वो मैंने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट की है। तो इस तरीके से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करते हैं बाय यूजिंग द हीट मैप। दूसरा तरीका मेथड को इवैल्यूएट करने का ये है, मॉडल को इवैल्यूएट करने का, कि आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी इसकी बना सकते हो और ये भी किस लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, sklearn की मैट्रिक्स लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट इंपोर्ट इट फ्रॉम देयर। तो उसके लिए मैं sklearn की लाइब्रेरी से यहाँ से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे यही बनानी है। और आफ्टर दैट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ प्रिंट करके दिखाती हूँ कि इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या मिल रही है। ओके, आई थिंक सो आई हैड राइट द राइट स्पेलिंग। और मुझे इसके लिए इसमें भी जब भी आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को बनाते हो तो हमेशा आपका जो टेस्ट लेवल सेट होता है और साथ में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट
हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको कुछ प्रिसीजन करके मिल रहा है, फिर रिकॉल मिल रहा है, F1 स्कोर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी क्या वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे जो प्रिसीजन आपको मिल रहा है, इस प्रिसीजन का मतलब ये है कि कितने क्लास लेबल हमने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए हैं, मतलब कितने हमने सही प्रिडिक्ट किए हैं और कितने एक्चुअल में ट्रू वैल्यू थे, उन दोनों के रेशियो से मुझे उसकी प्रिसीजन मिल गई। और दूसरा कॉलम ये जो है रिकॉल है, ये मुझे बता रहा है ट्रू पॉजिटिव का रेट। ट्रू पॉजिटिव का रेट कहने का मतलब मेरे पास ये है कि मैंने कितने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए थे और मेरे पास टोटल कितना डेटा था, उन दोनों के रेशियो से मुझे रिकॉल मिल रहा है। उसके बाद मुझे F1 स्कोर की बात कही गई है। F1 स्कोर जो होता है ये इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है। जब आप प्रिसीजन निकाल लोगे, जब आप रिकॉल निकाल लोगे, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालने पर आपको F1 स्कोर मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं फाइनली अगर अपने मॉडल का एक्यूरेसी देखना चाहूँ अपने इस क्लासिफायर का, तो वो मैं देख सकती हूँ 0.91 या 0.92 के आसपास मुझे इसका एवरेज जो है वो मिल रहा है एक्यूरेसी। और तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, दैट इज द जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर। जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर को अगर मुझे यूज करना है तो ये भी sklearn की मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट इट। सो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट मुझे क्या करना है यहाँ से, जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर। जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर, now it's be fine. And after that one more thing, I had done the spelling mistake, LA होगा, LARITY। एंड उसके बाद अब मैंने इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद मैं इसे लोड करूंगी यहाँ पे जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर। और इसको भी प्लॉट करते समय आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने टेस्ट डेटा को पास करना है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको पास कर देना है। तो मुझे यहाँ पे 91% की एक्यूरेसी मिल रही है। और लास्ट टाइम जो मैंने स्कोर निकाला था उसमें भी यही दिखा रहा था कि अप्रोक्सीमेट 91 to 92%, अगर आप इसे राउंड अप कर दो तो 92%। और यही चीज क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी मुझे एवरेज वेट कितना बता के गया है, 92% की एक्यूरेसी। एंड सिमिलरली जैकार्ड सिमिलैरिटी स्कोर से भी ये 92% के अप्रोक्सीमेटली मुझे मेरी एक्यूरेसी मिल रही है इस मॉडल की। एंड आफ्टर दैट अब मैं एक चीज और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप हर एक लेबल्स के लिए इंडिविजुअल इसकी प्रोबेबिलिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे वाइप्रेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, वाइप्रेड अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी। मैं इसमें इसे स्टोर कर लेती हूँ। और मैंने जो यूज किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, आई थिंक सो मैंने LG यूज किया है, लेट मी चेक इट, LG.score। ओके, मैंने अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को LG में लोड कर रखा है। सो आई एम गोइंग टू राइट द LG डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर स्कोर, क्योंकि मुझे सॉरी स्कोर नहीं, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रही हूँ। सो आई हैव टू राइट द प्रोबेबिलिटी। और ये किसके लिए निकाला जाएगा, टेस्ट अंडरस्कोर x के लिए निकाला जाएगा। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट, वाइप्रेड अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी। नाउ यू सी द रिजल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में ये जो पहला आपको ये रो दिख रहा है, सॉरी कॉलम दिख रहा है, ये जो है ये जीरो लेबल के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है। ये जीरो लेबल के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये 1 लेबल के लिए प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर 2 लेबल के लिए प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये एक एक करके सारे लेबल्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे आपको लॉग लॉस मेथड, जो कि चौथा और लास्ट मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे किस तरह से आप मॉडल को इवेल्युएट करते हो। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप इसका ROC कर्व बना सकते हो एंड सो ऑन। लॉग लॉस में क्या होता है कि इसको भी मैं sklearn की मैट्रिक्स से लोड कर रही हूँ। ये sklearn की मैट्रिक्स में आपको लॉग लॉस भी मिल जाएगा, लॉग लॉस। एंड आफ्टर दैट मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे इसे लोड करना है। सो आई एम गोइंग टू लोड इट। और लोड करने के बाद मुझे जैसे
जिसके पीछे प्लॉट किया जाता है वो हमारा टेस्ट डेटा होता है, और दूसरा जो हमारे प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी आई हुई है, ओके, वाई प्रेड अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी, ये जो मेरे लिए आ रही है, इन दोनों के बीच में मुझे लॉग लॉस प्लॉट करना होता है. सो जस्ट प्लॉट इट. हियर यू कैन सी दैट 0.39, ये वैल्यू जितनी कम होती है उतना अच्छा हमारा मॉडल होता है, मतलब उतना कम हमारे मॉडल में लॉस हुआ रहता है. ये मुझे ये शो कर रहा है. तो यहाँ पे 0.39 है, और इसकी वैल्यू जो होती है लॉग लॉस की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है. आफ्टर दैट एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है इन सारे वैल्यूएशन के बाद, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज द मिसक्लासिफाइड इमेज, जो कि जिसमें बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट आता है. वो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 91% की एक्यूरेसी आ रही है, 91-92% की एक्यूरेसी आ रही है. सो इन दैट केस कुछ ऐसे इमेजेस होंगे उसमें जो कि एक्चुअल वैल्यूज की कुछ और होगी, और मैंने प्रिडिक्ट जो की है वो उससे डिफर कर रहा होगा. तो उसी चीज को जो इमेज कहा गया उसको मिसक्लासिफाइड इमेज किया गया, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी लेकिन मैंने उसे कुछ और प्रिडिक्ट कर रखा है. तो उस चीज को अगर मुझे विजुअलाइज करना हो कि मैंने कितनी ऐसी वैल्यूज है जिसमें एरर हुई है, वो मुझे देखना है, तो वो उस चीज को चेक करने के लिए मैंने इसको मिसक्लासिफाइड इमेजेस नाम दे रखा है. तो इस पर काम करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे इसको देख सकते हो कि मैंने कितना मिसक्लासिफाइड इसमें प्लॉट कर लिया है. So I'm just going numpy, import the numpy, and after that, क्योंकि मुझे इसे visualize भी करना है, so I'm going to import the matplotlib, okay, and after that मैं यहाँ पे एक इंडेक्स की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ, जो कि मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा बाद में. किस चीज की इंडेक्स रिटर्न करेगा, आई विल टोल यू लेटर अबाउट इट. और फिर उसके बाद मुझे इसमें से 2 कॉलम निकालना है, लेबल और प्रिडिक्ट. किसमें से निकालना है, जो मेरे पास टेस्ट अंडरस्कोर वाई और जो प्रिडिक्शन है उसमें से मुझे लेबल और उसका प्रिडिक्ट, ये 2 चीज निकालनी है. मैं उसे जिप कर दे रही हूँ इन दोनों को, टेस्ट अंडरस्कोर वाई एंड दिस इज द प्रिडिक्शन कॉलम. एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ पे जो मेरा लेबल है उसकी वैल्यू मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ प्रिडिक्ट लिखा है, इफ माई लेबल इज नॉट इक्वल टू प्रिडिक्ट होगा. आफ्टर दैट मुझे एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट भी बना लेनी चाहिए जिसमें मुझे अपेंड करना है. सो आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज एन एम्प्टी लिस्ट, and after that I'm going to append this one. कि अगर मेरा लेबल और प्रिडिक्ट दोनों इक्वल नहीं हो रहा, मतलब जो चीज मुझे प्रिडिक्ट करनी थी और जो मेरे टेस्ट में है दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगी, मिसक्लासिफाइड इमेज कहूंगी. और उन सारे का इंडेक्स जो है वो मैं अपनी लिस्ट में अपेंड कर दे रही हूँ. और फाइनली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इस इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दे रही हूँ, ओके. And after that I'm going to show you the M. What is this M? You can see that there are so many numbers, okay, which are misclassifiedly predicted. I think so I had done right. Okay, fine. After that मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि आप इसे विजुअलाइज कैसे कर सकते हो. उसके विजुअलाइजेशन के लिए आई एम गोइंग टू राइट द plt.figure. मैं एक फिगर बना रही हूँ जिसमें मैंने फिक्स साइज की वैल्यू 15,4 दे रखी है. एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे 2 इंडेसेस यूज कर रही हूँ, एक आई और जे. और ये जो है, एक जो है वो सिर्फ इटरेट करने के लिए, जो आई में मुझे स्टोर करना है इंडेक्सिंग करने के लिए, और जे में जो है वो एक एक करके मुझे सारी वैल्यू एम से निकालना है, जिससे मैंने मिसक्लासिफाइड इमेजेस के इंडेक्सेस स्टोर कर रखे हैं.
मैं अभी आपको सिर्फ 5 इमेजेस के लिए काम करके दिखा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज द 0:5 एंड आफ्टर दैट इस J में क्या होगा, एक एक वैल्यू इस M से जो इंडेक्स इसमें स्टोर थी वो एक एक करके J में आती जाएगी, और ये जो है एनुमरेट जो है वो उसकी काउंटिंग, उसकी इंडेक्सिंग को मुझे शो करता जाएगा. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज द सब प्लॉट, और चूंकि मुझे 5 इमेजेस को प्लॉट करनी है, सो आई एम गोइंग टू राइट द 1 to 5 एंड आई शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. एंड आफ्टर दैट मैं आपको इमेज को शो करके दिखाती हूँ, और जब भी किसी इमेज को शो करना होता है तो मुझे IM शो यूज करना होता है. और उससे पहले मैं यहाँ पे रीशेप कर दे रही हूँ. रीशेप कैसे किया जा रहा है, जो मेरे पास टेस्ट डेटा आ रहा है, test_x, और उसमें J वाला इंडेक्स पे, और साथ में उसका मैं शेप दे दे रही हूँ कि एक साथ वो 28 करके उठाए images का. And then finally I am going to plot my title, जिसमें sorry it should be a colon. इसमें मैं अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू को स्टोर करूंगी. एंड आफ्टर दैट मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूँ कि मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही थी और मेरी एक्चुअल वैल्यू वहां पे क्या थी, जो कि मेरी डिफर कर रही है, जिस वजह से मैंने उसे मिसक्लासिफाइड इमेजेस की कैटेगरी में रखा हुआ है. तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने जा रही हूँ, और फॉर्मेटिंग में मैंने अपने प्रेडिक्शन वैल्यू ऑफ J को स्टोर कर दिया. Sorry, this test must be out of this. And that's all. और एक चीज और है, मैं इसकी फॉन्ट साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज कर दे रही हूँ, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा. And again I had missed the bracket. This should be the font size, जिसकी font size मैं यहाँ पे 15 रख रही हूँ. And finally I am going to plot it. And now you can see the images. Oh, there's one error. So let's check it. Unknown property font underscore size. Sorry, underscore I had written. Actually, it's only font size. So just I'm going to change it out. I think so no more error is over here. And now you can see that यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी वो कितनी है, 0.0 थी, और वो मैंने क्या प्रिडिक्ट कर रखी है, उसकी वैल्यू 4 प्रिडिक्ट कर रखी है. मैं इस फिगर साइज को थोड़ा और बड़ा कर दे रही हूँ, शायद ये और क्लियर दिख जाए. क्योंकि वहां पे वो चीज ओवरराइड हो रही थी, तो वो मुझे शो करने में प्रॉब्लम हो रही थी. सो वेट फॉर some second more. Now you can see here एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 0.0 थी, और मैंने क्या प्रेडिक्ट कर रखा था, 4 किया था. एक्चुअल वैल्यू ये 2 है, लेकिन मैंने प्रेडिक्ट किया है इसे 4 प्रेडिक्ट कर दिया. एक्चुअल वैल्यू 8 है, प्रेडिक्टेड 9. एक्चुअल वैल्यू 9 है, प्रेडिक्टेड 7, एंड एक्चुअल वैल्यू 5 है, प्रेडिक्टेड 5. तो इनको कहते हैं मिसक्लासिफाइड इमेजेस. मतलब उनकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, लेकिन मुझसे कुछ और वहां पे प्रिडिक्ट हो गया इस मॉड्यूल में. तो ये मिसक्लासिफाइड इमेजेस है. बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है. सो आई हैड शोन यू that what is the concept of the misclassified images, and that's all for this session. And so thank you.